पिछले कुछ महीनों में भारत का पासपोर्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर खासकर ट्रैवल ब्लॉगर्स लगातार यह सवाल उठाते रहे हैं कि इंडियन पासपोर्ट के साथ विदेश यात्रा करना कितना मुश्किल है। कुछ ने तो यह तक कहा कि भारतीय पासपोर्ट को देखकर एयरपोर्ट पर अतिरिक्त पूछताछ होती है, हर जगह अतिरिक्त जांच से गुजरना पड़ता है और वीजा की कतारों में लगना एक आम बात है। हकीकत भी कुछ ऐसी ही है। फिलहाल भारतीय पासपोर्ट को दुनिया के कमजोर पासपोर्ट्स में गिना जाता है, लेकिन जब किसी चीज में कमी हो तो उसे बेहतर बनाने की गुंजाइश हमेशा रहती है और इस बार बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि एक छलांग की तरह सामने आया है। भारत के पासपोर्ट की जो रैंकिंग पिछली बार 85 थी, वह अब सुधरकर 77 हो गई है। यह बदलाव छोटा नहीं है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर पासपोर्ट रैंकिंग में 8 पायदान की छलांग एक बड़ी बात होती है। हालांकि अभी भी चीन के मुकाबले हम कुछ कदम पीछे हैं, जहां उनका पासपोर्ट 60वें स्थान पर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तकनीकी रूप से दोनों देशों के पासपोर्ट में कोई भारी अंतर नहीं है। दोनों ही पासपोर्ट्स आज भी वीजा फ्री एंट्री के मामले में पीछे माने जाते हैं। जिन देशों में वीजा के बिना एंट्री मिलती है, जैसे कि अमेरिका, कनाडा या यूरोपीय देश, वहाँ कुछ पासपोर्ट ऐसे हैं जिन पर यात्रियों को वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ पासपोर्ट दिखाइए और सीमा पार कर लीजिए। यह है असली पासपोर्ट पावर। अब भारतीय नागरिकों को या तो लंबी वीजा प्रक्रिया से गुजरना होता है या फिर बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स और इरादों का सबूत देना होता है। यही स्थिति चीन के नागरिकों के साथ भी होती है। पाकिस्तान की बात करें तो हालात और खराब हैं। वहाँ का पासपोर्ट 96वें स्थान पर है और वहाँ के लोगों को तो लगभग हर देश के लिए वीजा लेने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसी कई कहानियां सामने आई हैं, जहां भारतीय इन्वेस्टर्स यूरोप में पैसा लगाना चाहते थे, लेकिन कमजोर पासपोर्ट की वजह से वीजा अप्लाई करना पड़ा और प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि कई मामलों में वीजा रिजेक्ट हो गया। एक ऐसी घटना भी सामने आई जहां एक भारतीय महिला ने यूरोप ट्रिप के लिए 4 लाख रुपए की होटल बुकिंग कर ली थी। सभी तैयारियां पूरी थीं, 100 से ज्यादा पन्नों का डॉक्यूमेंटेशन कर लिया गया था और फिर भी वीजा नहीं मिला। यह उसी कमजोर पासपोर्ट की पहचान है, जब आपको अपनी हर एक बात को साबित करना पड़ता है। ढेरों कागजात देने होते हैं और उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं कि यात्रा हो ही जाएगी। और अगर कोई ये सोच रहा है कि यह सिर्फ अमीरों की परेशानी है, तो शायद उन्हें यह समझने की जरूरत है कि यह समस्या हर उस भारतीय की है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। फर्क बस इतना है कि किसी के पास पैसा होता है इस संघर्ष को थोड़ा आसान करने के लिए, लेकिन प्रक्रिया सबके लिए एक जैसी मुश्किल होती है। कल्पना कीजिए कि आपने महीनों पहले एक ट्रिप प्लान की हो, लाखों रुपए खर्च करके होटल और फ्लाइट्स बुक की हो और ऐन वक्त पर वीजा रिजेक्ट हो जाए। यही हकीकत है आज के कई भारतीय यात्रियों की। साल 2024 में सिर्फ वीजा रिजेक्शन की वजह से भारतीयों को 136 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। वजह वही, पहले होटल बुक हो जाते हैं, फ्लाइट्स की टिकटें कट जाती हैं और फिर जब वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो आखिरी पल में मना कर दिया जाता है। होटल और फ्लाइट्स की बहुत सारी बुकिंग्स नॉन रिफंडेबल होती हैं। ऐसे में न पैसा वापस आता है न ट्रिप हो पाता है। जब तक भारतीय पासपोर्ट की स्थिति टॉप 30 या टॉप 25 रैंकिंग में नहीं पहुंचती, यह परेशानी यूं ही जारी रहेगी। अभी की स्थिति देखें तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग 77 है। वहीं सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट माना जा रहा है। उनके नागरिकों को 193 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। सोचिए, अगर किसी के पास सिंगापुर का पासपोर्ट हो और उसे अमेरिका या यूरोप जाना हो तो उसे सिर्फ पासपोर्ट दिखाना है, कोई इंटरव्यू, कोई वेटिंग नहीं। यूएसए जैसे देश में सिंगापुर के नागरिक बिना पारंपरिक वीजा के 90 दिनों तक टूरिज्म या बिजनेस के मकसद से रुक सकते हैं। यह एक बड़ी सहूलियत है जो दुनिया के लगभग हर बड़े देश में उन्हें मिलती है। इसी तरह जापान का पासपोर्ट भी काफी पावरफुल है। अर्जेंटीना, इजराइल और अमेरिका जैसे देश टॉप 20 की लिस्ट में आते हैं, जहां के नागरिकों को विदेशों में ट्रैवल करने में बेहद आसानी होती है। लेकिन जैसे जैसे आप पासपोर्ट रैंकिंग में नीचे आते हो, जैसे कि 40वां, 50वां और फिर चीन या भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग की तरफ बढ़ते हो, तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आपको कई जगहों पर एंट्री के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, खास तौर पर अगर आप अफ्रीका या साउथ अमेरिका जैसे क्षेत्रों में ट्रैवल कर रहे हो। भारत की पासपोर्ट रैंकिंग का सफर भी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। साल 2006 में भारत की रैंकिंग थी 71, जो अब तक की बेस्ट रही है। फिर धीरे धीरे इसमें गिरावट आई। 2014 में रैंकिंग थी 76, मगर उसके बाद एक ऐसा दौर आया जब रैंकिंग गिरते गिरते 90 तक पहुंच गई, जो कि किसी भी लिहाज से अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। फिर भी कुछ पॉजिटिव बदलाव भी हुए हैं। आज भारतीय पासपोर्ट के साथ कुछ ऐसे देश हैं जहां वीजा की कोई
कोई जरूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए साउथ अमेरिका का देश बोलीविया, यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। इसी तरह कजाकिस्तान, मंगोलिया, ईरान, इजराइल के पास का देश जॉर्डन और कई आसियान देश हैं, जहां भारतीय नागरिकों को बिना किसी वीजा के या ऑन अराइवल वीजा की सुविधा मिलती है। अगर भारत को एक ट्रैवल फ्रेंडली देश बनना है तो पासपोर्ट की ताकत को बढ़ाना ही होगा। ये तभी होगा जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंटरनेशनल ट्रस्ट और घरेलू डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी सब मिलकर सुधरे। अभी रास्ता लंबा है, मगर बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। एक वक्त ऐसा भी था जब भारत का पासपोर्ट कई अफ्रीकी देशों से भी कमजोर माना जाता था। उस दौरान इंडियन पासपोर्ट की स्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी नीचे थी और लोग अक्सर इसकी तुलना जिम्बाब्वे या टोगो जैसे देशों से करने लगे थे। फिर आया कोविड। साल 2021 में महामारी का असर सब कुछ पर पड़ा, लेकिन पासपोर्ट रैंकिंग पर तो जैसे सीधा प्रहार हुआ। इंटरनेशनल मूवमेंट बंद, वीजा अप्रूवल्स ठप और कई देशों ने भारत समेत दूसरे देशों के नागरिकों के लिए सीमाएं लगभग बंद ही कर दी थीं। जैसे ही महामारी का असर कम हुआ, स्थिति ने भी करवट ली। धीरे धीरे भारत का पासपोर्ट वापस उठने लगा और आज हम 77 रैंक पर खड़े हैं। हाँ, अभी भी हमें उस ऊंचाई को छूना बाकी है जो हमने एक बार साल 2006 में देखी थी, जब भारत का पासपोर्ट 71वें स्थान पर था। अगर हम एक बार फिर उस मुकाम से भी ऊपर पहुंच जाएं, तब कह सकते हैं कि भारत ने दशकों में पहली बार पासपोर्ट स्ट्रेंथ के मामले में बड़ी छलांग लगाई है। अब सवाल उठता है, क्या हम सिंगापुर या जापान जैसे देशों की तरह शक्तिशाली पासपोर्ट बना सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए सिर्फ सरकार की कोशिशें काफी नहीं होंगी। हमें खुद को भी बदलना होगा। विदेशों में भारतीय नागरिकों के व्यवहार को लेकर कई बार शिकायतें आई हैं, चाहे वो सार्वजनिक जगहों पर शोर करना हो, ट्रैफिक रूल्स को नजरअंदाज करना हो या सार्वजनिक सफाई के नियमों का पालन न करना हो। यही वजह है कि कई विकसित देश सोच समझकर सीमित संख्या में ही भारतीयों को वीजा देना पसंद करते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर बड़ी संख्या में लोग आ गए और नियमों का पालन नहीं हुआ तो सामाजिक अनुशासन बिगड़ सकता है। इसलिए हमें खुद में बदलाव लाना होगा। लाइन में खड़े रहना, कूड़ा कूड़ेदान में डालना, धीमे बोलना, सार्वजनिक स्थलों पर दूसरों का सम्मान करना, यही वो आदतें हैं जो हमें बतौर नागरिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक ले जा सकती हैं। इसके साथ साथ भारत को अपनी विदेश नीति का भी चालाकी से इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि टोगो, बुर्किना फासो, युगांडा, घाना, ये वो देश हैं जिनके पासपोर्ट की रैंकिंग कभी भारत से बेहतर रही है, लेकिन इनसे भारत के अच्छे कूटनीतिक रिश्ते बनाकर हम बिना वीजा के एंट्री की सुविधा हासिल कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो चीन के बराबर या उससे आगे निकलना बिल्कुल मुमकिन है। हमारे संबंध पश्चिमी देशों से लगातार बेहतर हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कुछ टिप्पणियों को छोड़ दिया जाए तो ओवर रिलेशन सुधार की दिशा में है। ऐसे में आने वाले वर्षों में ये पूरी संभावना है कि भारत का पासपोर्ट, जो कभी कमजोर माना जाता था, एक दिन चीन से भी बेहतर स्थिति में पहुंच जाए। मगर ये सब तभी होगा जब बदलाव केवल सरकार की नीतियों में नहीं, हम सबकी सोच और आदतों में भी झलके।